मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी फर्म की हमारे पास जो लिस्ट है उसमें टोटल कोशिश ये की है कि खवातीन के लिए और हमारे शहर के नौजवानों बच्चे बहुत अच्छे से पिछले 8 साल से दुआ बैंक नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए बुनियाद होते हैं। अब मैं अपना साजिदा मैम और रूमी मैम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी मेहनत और मुशक्कत के नतीजे में क्या नाम है? हिना कौसर, ये अलीशा ताजुद्दीन, अल्फिया खान कौन है? हिना कौसर। हाँ बस करीन एक जो उधर से लो। आपका हिना कौसर कहाँ है? असरा शेख है कोई? इधर हिना कौसर दूसरी बच्ची ने चले गई। ये असरा दूसरी बच्ची लेके चली। बाद में नाम चेंज कर लेना, आपके सर्टिफिकेट में चेंज कर लेना। ज़ेबा बानो दीजिए, बाद में बच्चे का नाम चेंज कर लेना। ज़ेबा बानो यहाँ प्रीति मच्छिंद्र या अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ये दुआ फाउंडेशन का हमने शुरुआत की थी और इसके ज़रिए बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो यही है कि हमारी बच्चियों को किस तरीके से हम खुद कफ़ील बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। इस इरादे से बच्चियों के लिए है तो मुफ्त में मेहंदी क्लासेस चलाई जाती है, सीविंग और टेलरिंग क्लासेस चलाए जाते हैं। 3 महीने का बैच होता है और इसमें बच्चियों को टेलरिंग क्लासेस कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट के साथ एक मशीन भी उन्हें दी जाती है ताकि वो अपने घर पे जाकर अपने एक रोज़ी रोटी का ज़रिया अपना ख़ुद का इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर वो तैयार कर सकें, क्योंकि यहाँ पर हम उन्हें हुनर सिखा रहे हैं। साथ ही साथ दुआ फाउंडेशन के ज़रिए 3 एम्बुलेंसेस हम चलाते हैं जो मुफ्त में चलाए जाते हैं। हमने पुलिस ट्रेनिंग कैंप का भी ऑर्गेनाइज़ किया है दुआ फाउंडेशन के ज़रिए, जिसमें लड़के और लड़कियों को हम ट्रेनिंग देते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। तो ऐसे मुख्तलिफ प्रोग्राम दुआ फाउंडेशन के लिए ज़रिए चलाए जाते हैं। वैसे तो बैच 50 का होता है, लेकिन इतनी सारी जब बच्चियाँ आती है हर एक की उम्मीद होती है कि मेरा भी नंबर इसके अंदर लग जाए। हम किसी का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं, बच्चियों के सामने ही उनका चिट्ठियाँ उठाई जाती है। तो इस बार ज़रा ज़्यादा तादाद के अंदर थे तो हमने 50 की जगह 90 बच्चियों का हमने सिलेक्शन इस बार किया है। मकसद यही है कि लोग साथ जुड़ते गए तो ये जो ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं उनको एक हुनर मिलेगा और उनको एक रोज़ी रोटी का ज़रिया तैयार करने का हमारा एक इरादा है। आगे इन फ्यूचर में कितना बड़ा बैच हो सकता है? अभी 50 का बैच है। देखिए, अभी 50 का बैच था तो अब हमने उसको 90 कर दिए हैं, तो यकीनन ये बैचेस और भी बढ़ाए जाएंगे। और अगर इसके अंदर अगर लोग साथ में जुड़ते गए तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अच्छे टीचर्स है सिखाने के लिए। 1 रुपया भी किसी से इसमें लिया नहीं जाता है, कोई भी कोर्स के लिए 1 रुपया नहीं लिया जाता है, पूरा मुफ्त में इनको ये कराया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसी वजह से आप बच्चियों के अंदर जो बेचैनी थी कि मेरा भी नंबर लगना चाहिए, मेरा भी नंबर लगना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हम ये पूरा नहीं कर पाते हैं। वरना हमारी तो ख्वाहिश ये है कि जितने बच्चियों ने हमारे पास अप्लाई किया है वो सब बच्चियों को हम ट्रेनिंग दे सकें। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग अगर जुड़ते गए तो यकीनन इसको और बढ़ा सकते। शहर के अलावा भी इसे कुछ ब्रांचेस खोलने का इरादा है? मेरी तो ख्वाहिश है कि हर तालुके के अंदर खुलना चाहिए करके उसमें, लेकिन देखिए ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है। हमारी जितनी इस्तेताअत है, हम जितना कर सकते हैं वो उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन अगर असर रसूख वाले लोग, अगर पैसे वाले लोग अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो एक अच्छा काम, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है कि आपने किसी को पैसा दिए उसने कैसा खर्चा किया, आप उनको एक हुनर के साथ उनको खुद पैरों पे खड़े रहने का एक ज़रिया दे रहे हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि लोगों के ज़कात का जो फ़ंड है
वो ज़कात का फ़ंड इसके अंदर अगर शामिल होता है तो बहुत सारे ऐसी और ज़रूरतमंद बच्चियों की हम मदद कर सकते हैं।